एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ये लगातार ये मनवादियों द्वारा ये हमला कराया जा रहा है। ये कहाँ तक न्याय है, ये बताइए पत्रकार महोदय। वो तो चंद्रशेखर पर आरोप लग रहा है कि चंद्रशेखर लाइमलाइट में आने के लिए खुद पर हमले करवा रहे हैं। जहाँ भारत नहीं पूरा विश्व का बड़ा पार्टी है भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी, पत्रकार महोदय आप बताइए कि वो अपने आप पर हमला करवाएंगे? हम अपने आप पर हमला करवाएंगे? जो कह रहा है उस पर गोली चलना चाहिए। अम्बेडकरवादियों से डरना इन लोगों ने शुरू कर दिया है, इसी के लिए चंद्रशेखर पर हमला करवाया। ये षड्यंत्री लोगों ने करवाया। जिनको बौसीर हुआ है उनको हमारे पास बरनाल है बिहार में, आप कहिए हम भेज देंगे। हम बरनाल है हमारे पास, हम चंद्रशेखर की बात करते हैं। चंद्रशेखर से इनको बौसीर हो गया। इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब लोकसभा में चला गया, लोकसभा जो हो गया, चुनाव जीत लिया तो वो मुख्यमंत्री का सपना देखेगा। वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए इनको बौसीर है। ये भारत बौद्ध में बनने जा रहा है, ये भारत बौद्ध में बनेगा, इसलिए उनको डर है। ये दिया डर है, इन्हें पता है कि पढ़ लिख लेगा ना तो हमारे बात कर देगा पिछवाड़ा में। पिछवाड़ा में इनके बात होने जा रहा है, बेगर छिले हुए बात। जो मनुवाद विचार है और ब्राह्मणवाद जिसके अंदर है और जिन लोगों ने हमला करवाने के काम कर रहे हैं, इन्हीं को उनके पिछवाड़ा में बेगर छिले हुए बात जाने वाला है माननीय चंद्रशेखर के द्वारा। आप देख लीजिएगा। दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को मथुरा के कर्नवाल में जिस तरीके से हमला हुआ, उसको लेकर पूरे देश भर के अम्बेडकरवादियों में जो है आक्रोश है। इस मुद्दे को लेकर हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के अम्बेडकर भवन में है। और देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं मंजीत जी, आप तो बेबाकी से राय रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद के हमले जिस तरीके से हुए उन पर कैसे देखते हैं हमले को? देखिए, सबसे पहले हम जिस भूमि पर खड़े हैं ये बिहार की भूमि है और इसी बिहार की भूमि पर पैदा हुए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। वो कहते हैं कि जब आप अपने अधिकार के लिए सजग होंगे, जब अपने अधिकार के लिए जागरूक होंगे, अधिकार को पाने के लिए जब संघर्ष करेंगे, तो आपकी आने वाली जो नस्लें हैं, आपकी आने वाली जो पीढ़ियां है, उसे कई सारे सामाजिक परिवर्तन से गुजरना हुआ। वो कहते हैं कि जब भी आप अपने अधिकार को पाने के लिए संघर्ष करेंगे तो पहली पीढ़ियां मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ियां जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ियां राज करेगी। आज हमारी जो पीढ़ी है, आज हमारी जो कौम है, वो जेल जा रही है, संघर्ष कर रही है, मारी जा रही है। लेकिन आज जो भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, ये दर्शाता है कि जो योगी सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वहां पर किस तरह के मतलब प्रशासनिक विभाग के लोग जो हैं किस तरह से तानाशाही करने का काम कर रहे हैं। ये साफ साफ जाहिर होता है कि वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर साफ सो चुका है और वहां की योगी सरकार पूर्ण रूप से तानाशाही हो चुकी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद लाइमलाइट में आने के लिए अपने ऊपर हमले करवाते हैं ताकि वो उनका चेहरा और फेस चमके। जिस व्यक्ति का नाम टाइम मैगजीन में 3-3 बार आ गया है, वो लाइमलाइट लाने के लिए ये सब हरकत करवाएगा। जो लोग कहते हैं शायद उस चीज से वो लोग गुजरे होंगे और चाहते हैं कि यही जो कहते हैं, हम तो कहते हैं कि उसी तरह का लाइमलाइट लाने के लिए आप ही वैसे ही अटैक जानलेवा हमला करवा लीजिए, गोली चलवा लीजिए। अरे, जो व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, बहुत सारे जो बहुजन विरोधी मानसिकता के जो लोग हैं, मनुवादी और जो जातिवादी मानसिकता से जो ग्रसित लोग हैं, वो चाहते हैं कि इन आवाज को दबा दिया जाए जो बहुजन समाज का आवाज उठा रहा है, उस आवाज को कुचल दिया जाए जो बहुजन नेतृत्व कर रहा है। देखिए, आने वाले समय, आने वाले भविष्य के उभरते हुए एक आइकन है चंद्रशेखर आजाद। बिहार में जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उसी तरह भीम आर्मी चीफ आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं। ये सब ऐसे चेहरे हैं जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन लोगों की आवाज को दबाने के लिए पूर्ण रूप से ये जो भाजपा सरकार है, हर तरह के हथकंडे अपनाकर इन लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। तो क्या लगता है 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे चंद्रशेखर आजाद? देखिए, ये जनता तय करेगी, ये हम नहीं होते हैं तय करने वाले, ये जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरह से सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्ण रूप से इतना समझ जाइए कि टक्कर में जरूर रहेंगे और आने वाले समय के वो अगले प्रधानमंत्री जरूर होंगे, क्योंकि पूरा बहुजन समाज आज के तौर पे आज उनका आइकन मान चुका है। और हम चाहेंगे, हम खुदा से प्रार्थना भी करेंगे, इस प्रकृति से याचना भी करेंगे कि जो भी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेगा, जो भी हाशिए पर पड़े हुए जो दबा कुचला वर्ग है, उसकी जो लड़ाई लड़ेगा वही आगे जाएगा। तो देखिए, मंजीत सिंह जी थे और ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं और अपनी ये राय जो है बाकी से रखे। एक और व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजबोली गुंड जी हुआ, चक्की भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के चक्की प्रखंड अध्यक्ष हूँ।
क्या कहेंगे जो कि- चंद्रशेखर? हाँ। जो कि आपने कहा अभी भाई चंद्रशेखर रावण जी पर हमला हुआ है, ये बहुत बड़ा निंदनीय है। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहता हूँ, ये लगातार बार बार हमला किया जा रहा है, ये बहुत दुखद बात है। आज जो भी हमला करवा रहा है, चाहे जो भी हमला कर रहा है, मेरे चंगुल में अगर आ जाएगा हाँ, तो उनको दिनों दिन हम आपको गलत है ना, बता- गलत है ना ये। गलत क्यों है बताइए? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ये लगातार ये मनवादियों द्वारा ये हमला कराया जा रहा है, ये कहाँ तक न्याय है ये बताइए पत्रकार महोदय। वो तो चंद्रशेखर का आरोप लग रहा है कि चंद्रशेखर लाइमलाइट में आने के लिए खुद पर हमले करवा रहे हैं। जहाँ भारत नहीं पूरा विश्व का बड़ा पार्टी है भीम आर्मी सो आजाद समाज पार्टी, पत्रकार महोदय आप बताइए कि वो अपने आप पर हमला करवाएंगे, हम अपने आप पर हमला करवाएंगे। जो कह रहा है उस पर गोली चलना चाहिए, हत्या दिनों दिन मृत्यु कर देना उनको चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुजन का आवाज बनकर पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में अपना तहलका मचाए हुए हैं। वो अभी तो 2 दलित बहनों की शादी कराने के लिए गए थे और उनके ऊपर हमला हो जाता है। देखिए, हमला तो कराया जा रहा है, हमला हो जाता नहीं है। ये किसी मनवादी विचारधारा वाले को कहकर ये हमला करवाया जा रहा है, व्यक्ति विशेष। चलिए, तो देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है उसको लेकर पूरे देश भर के अम्बेडकरवादियों में आक्रोश। चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ कैसे देखते हैं इस तरह? जी, आपको चैनल को नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये मनुवादियों को मैं कहना चाहता हूँ, सामंतवादियों को, कि अम्बेडकरवादियों से डरना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। इसी के लिए चंद्रशेखर पर हमला करवाया, ये षड्यंत्री लोगों ने करवाया। जिनको बौसीर हुआ है उनको हमारे पास बरनाल है बिहार में, आप कहिए हम भेज देंगे। हम बरनाल है हमारे पास, हम चंद्रशेखर की बात करते हैं। चंद्रशेखर से इनको बौसीर हो गया है। बौसीर करने का इनका इलाज सुशील प्रसाद पासी जाति के जो मनु व्यवस्था में बनाई गई थी, यही सुशील बौद्ध के पास है। लोगों को चाहिए तो ये चुतिया लोगों को कहेंगे कि तुम हमसे ले लो और तुम्हें हम दे देंगे बरनाल। इनको बौसीर हुआ है, बौसीर करने का ठीक है। मैं जिस तरह से आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर चीफ है और नगीना से सांसद है, वो मानवर है, ये बहुजन का नायक है। और जिस तरह से बहुजन का नायकों को हमला करवा करके हत्या करवाने के प्रयास की जा रही है, मैं कहूँगा योगी सरकार से कि आप हमारे मतदान से बने हैं, मतदान से आपको बदल देंगे, हथियार से नहीं। शस्त्र की और अस्त्र की बात करते हैं, हम अस्त्र शस्त्र वाले नहीं हैं, हम बाबा साहेब तथागत बुद्ध वाले हैं। हम कलम से मानते हैं और कलम से तकदीर लिखते हैं। आज FIR हुआ है, 16-17 लोगों ने। और बार चंद्रशेखर आजाद पर ही क्यों हमला होता है? इसलिए क्योंकि इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब लोकसभा में चला गया, लोकसभा जो हो गया, चुनाव जीत लिया, तो वो मुख्यमंत्री का सपना देखेगा, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए इनको बौसीर है। ये भारत बौद्ध में बनने जा रहा है, ये भारत बौद्ध में बनेगा, इसलिए उनको डर है। ये चंद्रशेखर अम्बेडकरवादी है, बुद्ध विचारक है। अगर ये देश में प्रधानमंत्री बन गया तो ये देश को बौद्ध बना देगा। इसी के लिए ये खत्म करने का षड्यंत्र जारी है। मैं कहूँगा मनुवादियों से, ये जो 3.25% लोग अपने आप को टैलेंट कहते हैं, मैं कहता हूँ कि जिस संविधान से तुम लोगों ने जो अपना पाए हैं आरक्षण, हम कहेंगे कि आरक्षण तुम दे दो। आरक्षण की हमारे ऊपर बात करते हैं, आरक्षण की रोज हम लोगों ने बात करते हैं। और जो आरक्षण 3.25% 10% लिया है, हमें 85% 22% आरक्षण मिला तो बौसीर हुआ, क्रीमिलियर ला दिया। डर है, इन्हें पता है कि पढ़ लिख लेगा ना तो हमारे बात कर देगा पिछवाड़ा में इनके बात होने जा रहा है। बेगर छिले हुए बात, जो मनुवाद विचार है और ब्राह्मणवाद जिसके अंदर है, और जिन लोगों ने हमला करवाने के काम कर रहे हैं, इन्हीं को उनके पिछवाड़ा में बेगर छिले हुए बात जाने वाला है माननीय चंद्रशेखर के द्वारा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो आदमी व्यक्ति नहीं है, वो इस देश का नायक है। और उभर कर जो जिस तरह से नायक बनकर उभरा हुआ है, उसे हम बधाई देते हैं चंद्रशेखर को कि आप इसी तरह से उनको बौसीर करते रहिए। अब बिहार में हम उनको बरनाल पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह से हमारा नाम सुशील बौद्ध है और
हम विरासत को बचाने के लिए प्रचार प्रसार करते रहते हैं, अपना महापुरुषों को, अपना ये नायक को बचाने के लिए काम करते हैं। इस देश में संविधान चालू है और संविधान लागू है। जो मानववादी ने कुर्सी देने की औकात नहीं रखते थे, बाबा साहेब ने हमें आर्टिकल 1993 मानवाधिकार दिए, पानी पिलाते हैं जाने पर थाने पर। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, वो मेरा मालिक नहीं है। इस लोकतंत्र में मालिक कोई है ही नहीं है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। एक शेर को घेरने के लिए न जाने कितने गिद्धड़ों का फौज लगा दिया गया, फिर भी हमारे जो शेर हैं, जो देश के आइकन हैं, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री, वो भी डरने वाले नहीं है। हम देखिए, पीएम मटेरियल है जी वो। अरे पूरी आप सर्वे कर लीजिए ना, पूरी जनता उनके समर्थन में आज खड़ी है। हम देखिए, एक चंद्रशेखर आजाद जी को चंद्रशेखर आजाद जी के नज़र से नहीं, एक व्यक्तित्व एवं एक विचारधारा की नज़र से देखते हैं, और आज पूरा बहुजन समाज उन्हें अपना आइकन मान रहा है, और आने वाले समय के वो प्रधानमंत्री है। हम लोग अभी से ही उनको कांग्रेचुलेशन देते हैं। बहुत बहुत